आपको मंजूर साहब, राजा मंजूर साहब क्या लगता है आपको, हम क्यों खड़े हैं? आपसे सवाल करता हूँ। आपने इंटरव्यू नहीं देखा स्कीना मैम ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया पे क्या लिखा था, आपको पता होगा ना, आप बताओ क्या लिखा था। हाँ बिल्कुल। मंजूर साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप मीडिया रिपोर्टर सही, आप सही में मीडिया रिपोर्टिंग आप करते हो, गरीब मजलूम बेबस लाचार, अगर आपको लगता है ये भी एक इबादत है, तो आप मुझे बताओ कि स्कीना मैम ये उमर साहब की गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा था हैंडीकैप्ड सेक्टर के लिए, हम क्या करेंगे। तो इन्होंने कल जो इसमें पेपर कटिंग में निकाला उसमें क्या लिखा था, आप बताओ मुझे। अगर आप सही में अगर आपको हर चीज़ पे नजर है ना, अगर आप हर चीज़ पे गौर करते हो ना, आप बताओ क्योंकि उसके अंदर मेंशन किया गया था और उन्होंने कहा क्या, वो मुझे बताओ पहले मुझे बताओ क्या उन्होंने क्या कहा और किया क्या, वो मुझे बताओ। मैम ने कहा इसकी गवर्नमेंट, इसके मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा था और इन लोगों ने किया क्या। मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है 5000 किया जाएगा हर सेक्टर, ओल्ड एज, विडोज और हैंडीकैप्ड के लिए। बड़ी अफसोस की बात है कि पहले आते आते झूठ बोल दिया इसने, एक बात। दूसरी बात यह उसने बयान तब दिया ना जनाब जब मुश्ताक गनई प्रेस कॉलोनी के अंदर कफन पहन के खड़ा था, जब उसके एसोसिएशन के मेंबर्स, जब उसके प्रेसिडेंट साहबान कफन पहन के प्रेस कॉलोनी में खड़े थे, तब दिया इंटरव्यू। डेढ़ महीना क्यों नहीं दिया उसने इंटरव्यू? 1.5 महीने ये लोग, ये सेक्टर याद नहीं आया उसको, वो भूल गई सोने का कप पी के, चाय का कप पी के, उसको याद हम लोग को नहीं आए, उसको उस दिन हम लोग याद आ गए। पहले आपको बात बताऊं मैं, अच्छा साहब, आप हमेशा गरीब और लाचार की बात करते हो, ये बात सबसे बड़ी झूठ पहले यही है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है कि हैंडीकैप्ड, जब डिसेबल पर्सन, जब हैंडीकैप्ड बंदे के पास एक डिसेबिलिटी है, क्या वो ठीक हो सकता है? ये झूठ नहीं है कि हम कैटेगरी वाइज दिखाएंगे। ये कौन सा सिस्टम है कि कैटेगरी 80% वाले को अलग देंगे, 100 वाले को अलग देंगे, 50 वाले को अलग देंगे, 40 वाले को। सरकार मजबूर करेगी आम लोगों को रोड पे आने के लिए, गवर्नमेंट मजबूर करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है कि सरकार बोलती है 80 से 100 से 50 से 40 से हम इनको कैटेगरी वाइज करेंगे। ये सरकार ये मानने के लिए हम तैयार नहीं है। सरकार को करना है तो सबके लिए करना है, अगर नहीं करना है तो हमें लेना भी आता है, क्योंकि आवाम की सरकार है, हमने इनको भेजा है, खुद वहां पे बैठे नहीं जाकर। हमें, हमारी गुजारिश है हमारे हकूक, हमारे राइट्स को बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है। हमें उम्मीद लगती है कि पब्लिक की अपनी गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह रहमान हमें यकीन है कि हमारे मसलों को हल किया जाएगा। जी साहब, ये बात यह है कि 31 मार्च की डेडलाइन सरकार को हम दे रहे हैं, साफ क्लियर। आज सर्दी का मौसम है, सारे हैंडीकैप्ड आ नहीं सकते, सारी ओल्ड एज विडोज आ नहीं सकते यहाँ पे। 31 मार्च इज अ लास्ट डेडलाइन गवर्नमेंट को है कि 31 मार्च से पहले सरकार हमारे साथ जो वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो बहाल करे। और सरकार अगर बहाल नहीं करेगी, फिर सरकार को ये पता है कि आज का 10% पढ़ा लिखा है जनाब। आसिफ साहब आज PhD है, PG है, MPhil है, नेट क्वालिफाइड है, ये पढ़े लिखे और हमें हक लेना आता है। ये बात साफ बड़ी क्लियर ओपनली है कि हमें हक लेना आता है, हमें लेना किस तरह है। ओके, ये बात। दूसरी बात ये है जो रिजर्वेशन हमें जॉब में मिलती है ना जनाब, जो एज में तो 37 ईयर्स कर दी। ये मुझे नहीं पता है कि सरकार कौन चला रहा है यहाँ। बड़ी अफसोस की बात है, सरकार एलजी साहब चला रहे हैं या उमर साहब चला रहे हैं। एलजी साहब के ऑफिस से काटा निकला, जो भी सिविल सर्विस के एग्जाम में उनको एज को घटा के 37 ईयर्स कर दिया गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि उमर साहब गवर्नमेंट चला रहे हैं या एलजी साहब चला रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात। जब हमने ऑर्डर पढ़ा तो नीचे देखा हमने कि एलजी साहब के ऑफिस से ऑर्डर निकला है कि जो भी सिविल सर्विस के एग्जाम है हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन में, उसमें 37 ईयर्स एज रखी गई है, कि 42 साल घटा के 4 साल कम कर दिए। अब ये इस पर निशानी की जाए। और दूसरी बात यह है कि बाहर की स्टेटों में 48 एज है, 48 साल तक सर पर्सन अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यहाँ पे क्यों 42 साल सरकार ने रखा है। और मुझे लगता है उसको भी ये कम करेंगे, क्योंकि अगर सिविल सर्विस के लिए काम कर दिया और हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए दूसरे जो क्लास 4 हैं या और पोस्टिंग के लिए भी ये कम कर दें। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारे हकूक, हमारे राइट्स को बहाल करे, और वरना सरकार इसके लिए तैयार है। हम सरकार से ज़बरदस्त फाइट करेंगे, तो सरकार कभी सोच भी नहीं सकती है। क्योंकि सरकार अगर हमारे मसलों को हल नहीं करेगी ना, गवर्नमेंट हमारे मसलों को हल नहीं करेगी। आपको ये पता है कि मुश्ताक एक कफन पहन के खड़ा होता था, सब डिसेबल पर्सन, यार हम सब तैयार हैं, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बंदा मर के कफन पहनता है, हम अपने आप को इसी तरह कफन पहनेंगे। अगर सरकार हमारे हकूक को, हमारे राइट्स को बहाल नहीं करेगी, हमारी पेंशन का मसला हल नहीं करेगी, हमारी एजुकेशन का मसला हल नहीं करेगी। और एक डिपार्टमेंट है जिसको ऑडिट डिपार्टमेंट कहते हैं, यार आसिफ साहब ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करता है। आप प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करो, अगर आप असल में सही में रिपोर्टिंग हो, अगर आपको लगता है कि सही माने में रिपोर्टिंग करो, आप करो जनाब, रिपोर्टिंग करो। किसी बेबस लाचार मजलूम मोहताज से पूछो उसका क्या कंडीशन, क्या उसको आई केस मिला है। दावे करते हैं बड़े डॉक्टर साहब, हमारे दावे कर दिए सरकार बड़े। यार मैं डरता नहीं हूँ, बिल्कुल ये बात सब क्लियर है, मैं डरता नहीं हूँ। मैं कफन पहन के खड़ा हो जाऊंगा, सरकार के खिलाफ हम चलेंगे, क्योंकि ये ऑडिट डिपार्टमेंट जो हमारे साथ नाइंसाफी है, हमें कुछ नहीं मिलता है, ये हमें कुछ नहीं देते हैं जनाब। ये एक बात है आसिफ भाई, एक बात है यार, आपको भी अल्लाह का सवाल, ये जो खड़पेंच जिसको बोलते हैं ना, खड़पेंच, ये मुझे भी समझ है। ये इस बात से मैं भी कंफ्यूजन में, एक खड़पेंची को सबको दिया जाता है, ये गरीब मजलूम बेबस लाचार को क्यों नहीं दिया जाता। ये बड़ी अफसोस की बात है, जिसका हक है उसको नहीं मिलता है।